नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके आज मैं आपको वर्णन करूंगी बैसाख महीने में किए जाने वाले विधानों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो पहला विधान है हमारा, यदि आपके जीवन में अड़चनें आ रही हैं, कोई तकलीफ़ है, उससे संबंधित है, तो आप क्या करेंगे। बैसाख के महीने में प्रदोष तिथि के दिन, चाहे वो किसी भी दिन की प्रदोष हो और किसी भी पक्ष की प्रदोष हो, तो उस दिन आपको प्रदोष काल में जाना है किसी भी शिवालय में और शिवालय में पहुंच करके आपको 7 बेलपत्री के कांटे ले जाना है। बेलपत्री वृक्ष में अभी तक हम बेलपत्र समर्पित करते थे, परंतु जो उसमें कांटे लगते हैं आप वो 7 कांटे ले लीजिए और साथ में एक धतूरा ले लीजिए और प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में शिवालय में जा कर के धतूरे के साथ समर्पित कर दीजिए अपनी ज़िंदगी की अड़चनें तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। फिर चाहे आप किसी भी नौकरी में जाएंगे, व्यापार में हैं, व्यवसाय में हैं, अगर यह विधान आप कर लेते हैं तो फिर आप हार नहीं सकते हैं, आप हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। बैसाख महीने की जो प्रदोष तिथि का दिन होता है वह बेलपत्री के कांटे और धतूरे समर्पित करने से हमारे जीवन में आ रही स्थूलता, कांटे अर्थात अड़चनें जो होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और हमें मार्ग प्रशस्त होकर एक सुलभ एवं सरल रास्ता भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। चलते हैं हम दूसरे विधान की ओर, जो कि धन संपदा प्राप्ति के लिए है एवं किसी ने आपका पैसा ले लिया है और उससे आपको पैसे वापस लेना है, उससे संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, बैसाख महीने में ही आपको इस विधान को करना है। आप एक सफ़ेद कपड़ा 2 बित्ता नाप करके ले लीजिए, अर्थात 2 हाथ के खोल करके जो बित्ता होता है उसमें से एक सफ़ेद कपड़े को चौकोर नाप लीजिए और उसे लेकर के आपको एक पोटली तैयार करनी है। उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप 108 चावल के दाने रख लें और साथ में एक सफ़ेद पुष्प रख लें। यदि आपको सफ़ेद पुष्प नहीं मिलता है तो आप पुष्प के स्थान पर एक अक्षत चावल का दाना रख लीजिए पुष्प मान करके। और फिर बैसाख महीने में किसी भी तिथि को, किसी भी दिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इस विधान को किसी भी तिथि के दिन आप मटके के पास ले जा कर के इस पोटली को रख दीजिए। आपके घर का जो परिंदा होता है रसोई घर में, मटके का स्थान जल वाला, उस स्थान पर आप रख दें और रखने के बाद फिर 3 दिन के लिए आप उसे रखा रहने दीजिए और 3 दिन के बाद चौथे दिन आप उस पोटली को उठाइए और एक घी का दीपक लीजिए। घी का दीपक आप लंबी बाती या गोल बाती दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती का भी स्थान होता है, तो जो आपको सरलता से प्राप्त हो सके उसे आप ले लीजिए। घी का दीपक लेकर के और कपड़े की पोटली लेकर आप मंदिर जाएं, साथ में कुछ दान दक्षिणा भी ले जाएं जो आप ब्राह्मण को देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले आपको शंकर भगवान के पास में जो दीपक लेकर गए हैं उसे लगा देना है और पोटली एवं दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण या सौभाग्यवती नारी को आपको दे देना है। यदि ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए और ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो फिर सौभाग्यवती नारी को, बहन बेटी किसी को भी आप दान दक्षिणा और वह पोटली दे सकते हैं जो उसका मूल समझे। दे करके आप प्रार्थना कर लेंगे अपने घर धन संपदा की वृद्धि के लिए, तो फिर आपके घर में धन संपदा आने लगती है। बस इस विधान को यदि आप धन संपदा के लिए करते हैं तो इतना ही करना है। और यदि इस विधान को आप किसी से पैसे वापस लेने के लिए कर रहे हैं तो पूरी विधि यही रहेगी कि आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, 2 बिलान, उसमें 108 चावल के दाने और पुष्प रख करके मटके के पास पोटली रखनी है और फिर दीपक लेकर के आपको मंदिर जाना है। अंतर बस दोनों के करने में इतना रहेगा कि जब आप धन संपदा के लिए करेंगे तो वहाँ पे बाबा के मंदिर में
शिवालय में दीपक जलाते समय धन संपदा की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। और पैसे लेने के लिए किसी से आप कर रहे हैं तो उस वक्त जब आप दीपक जलाएंगे शिवलिंग के सामने तो वहाँ पे निवेदन कर लेंगे बाबा से कि मेरा इस व्यक्ति ने नाम स्मरण कर लें कि इस व्यक्ति ने यह पैसा लिया है और मुझे उससे इतना पैसा चाहिए। ये बाबा को पूरी जानकारी आप दे दीजिए और फिर वही पोटली दान दक्षिणा जो है किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप सौभाग्यवती नारी या बहन बेटी को दे करके घर वापस आ जाइए। फिर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि तो होती ही है, और यदि किसी के पैसे चले गए हैं और किसी से पैसे लेना है तो उन्हें वापस पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो वैशाख महीने से संबंधित इन 2 विधानों को आप अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशमय बनाइए, खुशहाल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।